स्वागत आप सभी का जादूगर में। ये फर्स्ट सिटिंग का जो है मैथ का वायरल पेपर लेकर के हम आ गए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे विषय कोड 110 दिया गया मेरे डियर साथ। यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे सेट कोड जी है, सीरीज 1 का वीडियो डाल दिए, वो भी वीडियो आप जो है जाकर के देख लीजिएगा। ये देख सकते हैं ये ओरिजिनल पेपर है मेरे डियर साथ। ये भूल भुलैया में मत रहना कि ये ऑब्जेक्टिव आपको नहीं पूछा जाएगा, यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए फर्स्ट सिटिंग वाले सब। मैथ का जितना भी ऑब्जेक्टिव अभी हम बताने जा रहे हैं, ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है रामबाण साबित होगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको 100% पूछा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे डियर साथ, ये ऑब्जेक्टिव जो 100% किसी के बहकावे मत आना, ये 100% जो है आपको ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। जितना भी ऑब्जेक्टिव अभी हम बता रहे हैं, ये टोटल ऑब्जेक्टिव को आप कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या 100 टोटल 38 होगा। 138 प्रश्न रहेगा टोटल ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव लगा करके यहाँ देख सकते हैं होगा वो 48 होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल ऑब्जेक्टिव को भी आपको कंप्लीट कर लेना, और यहाँ पे जो निर्देश दिया गया ये चीज आपको जो है पढ़ लेना अच्छा से। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल ऑब्जेक्टिव जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। सीरीज 1 का वीडियो आपको डाल दिए थे, सीरीज 2 का वीडियो है मेरे डियर साथियों, फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट सिटिंग वाले सब कान खोल करके सुन लीजिए, यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको बता रहे हैं। 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 192 का जो है अभाज्य गुणनखंड आपको जो आराम से निकालने के लिए आता होगा। ये पहले भी हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। अभाज्य गुणनखंड HCF सब, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा सॉल्व करके 6 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से एकदम माथा में घुसाते जाइए, यही ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा, रामबाण साबित होगा ये। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72 तो Q बराबर 8 तथा R बराबर 0 हो तो B का मान क्या होगा। B का मान हम यहाँ पे निकालेंगे मेरे डियर साथियों। B का जब मान निकालेंगे तो क्या होगा, इसका 9 8 72, 8 9 72, तो ये जिसका मान हो जाएगा 9, बिल्कुल जो है A राइट उत्तर हो जाएगा। जल्दी से जो है इसको कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। एग्जाम से पहले फटाफट इसको रट लीजिए। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए दशमलव प्रसार शांत या अशांत ये सब आपको पढ़ाए हैं ना, ये सब पढ़ा चुके हैं आपको मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टोटल ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, यही रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। चलिए यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको पेन से जो है टिक करके सही उत्तर दिया जा रहा है, यही ऑब्जेक्टिव आपका सेम रहेगा मेरे डियर साथियों। एग्जाम में जाएंगे तो टोटल ऑब्जेक्टिव आपको यही रहेगा, 8Q प्लस 4 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम होता है। 2 लगातार सम संख्याओं का जो मौसम होता है मेरे डियर साथियों वो 2 होता है। ऑप्शन इसका जो बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव जो आपको पूछेगा फर्स्ट सिटिंग वाले सब, जल्दी से जो इसको रट लीजिए। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, यहाँ पे क्या है एक परिमेय और जो है एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है, तो अपरिमेय संख्या ही होगा, याद रखना क्या होगा अपरिमेय संख्या। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 2 संख्याओं का जो है गुणनफल 8670 है, तो उनका जो HCF 17 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम इसका जो करेंगे तो मेरे डियर साथियों 5 से 10 निकलेगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट उत्तर हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव को एकदम माथा में घुसाते जाना है। अगर आप सॉल्व करने नहीं जानते, इसको देखेंगे ध्यान से, तो आप जो है आपको पता चल जाएगा कि नहीं यही होगा, ए होगा या बी होगा। ठीक, आपको ध्यान में रहेगा तो आप आसानी से रंग सकते हैं। प्रैक्टिस से होता कि आपको याद रहता है। जल्दी से फटाफट प्रैक्टिस कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो ये यहाँ पे जो परिमेय संख्या हो जाएगा ये सब अपरिमेय संख्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों। परिमेय संख्या जो होगा 64 प्लस जो है 36 हो जाएगा रूट में, जो यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। देखिए आपका 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0, तो 130 और 15 होगा। तो इनका जो मस होगा मेरे डियर साथी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो भी राइट उत्तर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को जो है आपको रट लेना। एग्जाम से पहले आपको बता रहे हैं यदि बिंदु इतना दिया गया है तो मिलाने वाली रेखाखंड पर तो निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए मिलाने वाली रेखाखंड आप लोगों को पता होगा, इसका सूत्र भी आपको बताया, तो A बराबर 0। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। न्यू स्टूडेंट जितना भी जुड़े हैं फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक एग्जाम चल रहा है आपको। देखिए जो पुराने स्टूडेंट है ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग। सरल रेखाओं x बराबर 2 एवं जो है y बराबर -3 प्रतिशत बिंदु है, तो ये 2, -3 ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो sin थीटा का मान क्या होता है। sin थीटा बराबर आपको पता होगा क्या होता है, sin थीटा बराबर P/H होता है। क्या होता है P/H, P और जो है H देले हैं, PH निकालना है। यहाँ पे क्या दिया tan B यानी P और B देले हैं, क्या है यहाँ पे
15/8, तो ये 15 जो है ऊपर में और 8 नीचे में, तो यहाँ पे क्या है, P मतलब क्या होता है, लंब होता है, B मतलब क्या होता है, आधार होता है। तो निकलना कौन चीज, हमको H निकलना है। तो H बराबर सूत्र बैठा करके इसका जब सॉल्व करेंगे तो 15/17 आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे यदि यहाँ पे क्या करा, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान जो होगा 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34, बिल्कुल डी राइट उत्तर हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव को एकदम रट लेना आपको जल्दी से। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 है, इनके बराबर में जो है सब टोटल कितना है, 0 है। तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान निकलना है। तो याद रखना इसका जो मान होगा तो -1 ही होगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। ये टोटल जो है त्रिकोणमिति आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा चुके हैं, यही सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा। तो यदि sin थीटा बराबर √3/2, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान है, तो इनका जब मान होगा मेरे डियर साथियों √3 होता है। ऑप्शन बिल्कुल जो डी राइट उत्तर, ये तो आम बात है, ये सब सूत्र है, समझिए। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0, तब थीटा का मान होगा, थीटा का तब मान क्या हो जाएगा, तो tan थीटा वाला इसका बराबर आपको कर देना मेरे डियर साथियों। तो क्या हो जाएगा, तो रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा टोटल सॉल्व करके 30 डिग्री, इसका ऑप्शन इसका बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए याद रखना ये टोटल ऑब्जेक्टिव जो आपको पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है यदि sin थीटा बराबर cos थीटा इतना इतना दिया गया है, तो 19 डिग्री, तब थीटा का मान होगा 45 डिग्री, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बी। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है sin 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री। इसके बाद बटे में दिया है cot 30 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। इन सब का मान आप लोगों को याद होगा, sin 30 डिग्री का मान याद होगा, cos 45 डिग्री का मान याद होगा, इन सब का मान याद होगा, तो आपको फटाक से बन जाएगा। इसका उत्तर जो होगा ए ऑप्शन जो होगा -1 उत्तर होगा इसका। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस 1, तो इसका जब करेंगे तो इसका -3 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट उत्तर हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव को रट लीजिए, एग्जाम से पहले आपको करवा रहे हैं। चलिए यदि a/5, तो यहाँ पे बराबर जो है 12 डिग्री, तो 3 cos स्क्वायर थीटा ए का मान होगा, तो 2/√3 ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट उत्तर हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव है, एकदम दिमाग में बैठाते जरा मेरे डियर साथियों। देखिए यहाँ पे दिया गया sin 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री बराबर होगा, तो इनका मान होगा 0। ऑप्शन बिल्कुल ये सब टोटल ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ा चुके हैं मेरे डियर साथियों। सब्जेक्टिव में भी ये सब जो है आपको पढ़ा चुके हैं। cos यहाँ पे 1 डिग्री है, इंटू cos 2 डिग्री, इंटू cos 3 डिग्री, डॉट cos 19 डिग्री बराबर इसका मान जब भी होगा तो 0 होगा, याद रखना। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेरे डियर साथियों cos 37 डिग्री बटे sin 53 डिग्री प्लस cot 34 डिग्री बटे tan 56 डिग्री का मान होगा। इन दोनों का मान हम ज्ञात करेंगे मेरे डियर साथियों, तो 2 होगा। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, जितना जल्दी हो सके इसको जो है माथा में बैठा लीजिए। 2 इंटू cos sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री बराबर इसका जो हो जाएगा 0 उत्तर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये तो घट ही जाएगा, बचेगा उधर कितना, 2 गुना 0 करेंगे तो 0 में 2 से गुना कीजिए, कितने हो जाएगा, 0 होगा, तो इसका राइट उत्तर 0 हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे 7 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा का मान होगा, तो इनका जब भी मान होगा तो मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, 7। ऑप्शन बिल्कुल जो भी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे sin 48 डिग्री बराबर P, तो tan 48 डिग्री का मान क्या होगा, तो इनका होगा P/1 माइनस P स्क्वायर रूट में। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट उत्तर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव जो है रामबान साबित होगा, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। यदि tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री, तो बराबर sin A, तो A का मान निकालना है मेरे डियर साथी। A का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 6 7 3 10 के 0 6 2 8 1 9 हो जाएगा, ये बराबर तो 19 डिग्री। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको रट लेना है। इसके बाद यहाँ पे 80 नंबर में दिया sin स्क्वायर इतना इतना दिया गया, तो इसका मान जब सॉल्व करेंगे हम तो सबसे पहले ये तो कट ही जाएगा, तो बचेगा 1। राइट उत्तर जो होगा इसका ए बिल्कुल आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया इतना इतना दिया गया, तो भाग दिया जाए तो भागफल घात होगा। भागफल का जो घात होगा मेरे डियर, इनसे इसमें भाग देना है तो भागफल का घात 1 होगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि बहुपद jx बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, तो यहाँ पे g बराबर जो g -1 का मान होगा, तो यानी इसका मान निकालना मेरे डियर साथी, इसके बराबर में इसका मान निकालना है, जिसका मान हो जाएगा 12। बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है बहुपद x स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक है, तो इसका +4 -4 हो जाएगा। शून्यक आपको पढ़ाए हैं, इसमें जो है कोई दुराई नहीं, इसको जो है कंप्लीट कर ही लेना। चलिए सब्जेक्टिव में आपको भी पूछा जाएगा, ये टोटल
जितना भी बहुपद जो है 3-4 गो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बहुपद आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो इतना का मान निकालना है। तो इसका मान जब निकालेंगे, किसका मान, तो अल्फा और बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा, यानी ये समझिए गुणाम है, मान निकालना अल्फा का और बीटा का। तो अल्फा बीटा का मान निकालेंगे तो 12 होगा। ऑप्शन बिल्कुल जो ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है, यदि इतना इतना दिया है तो शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान निकालना है, ए का मान 4 होगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। जल्दी जल्दी से इसको जो है रट लीजिए, जितना भी स्टूडेंट है फर्स्ट सिटिंग वाले सब। इसके बाद यहाँ पे है, यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का गुणनखंड होगा। तो px का जब भी गुणनखंड होगा तो x + 1, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्या कर, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 है एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए -3 है किसका, तो शून्यकों का योग का गुणनफल है तो इसका जो है द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x स्क्वायर वाला सूत्र आप पढ़े बताए होंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस को फिर जो है अल्फा इंटू बीटा। तो ये सूत्र आपको पढ़ाए हैं और जो है आपको सब्जेक्ट में भी बताए हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद है तो इतना इतना देने के बावजूद जो है शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा तो -d/a होगा। क्या हो जाएगा, -d/a, सीधी से सिंपल सी बात है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, बहुपद इतना इतना दिया गया है तो घात जो है, घात क्या होगा, घात जो है 7 हो जाएगा, बिल्कुल बी राइट उत्तर। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे, यदि 3x - 2y = 12 एवं 4x - 5y = 16 हो तो ये जो है x बराबर इसका सॉल्व करेंगे तो 4 होगा, y = 0, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी जो होगा 10 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोग को पहले भी पढ़ाए हैं इसका सूत्र सहित। यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा तो चाप AB की लंबाई बराबर, लंबाई बराबर से होगा, इसका जो सूत्र होगा मेरे, ये टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑप्शन ही नहीं दिया गया इसलिए। चलिए इसके बाद यहाँ पे है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, तो 512, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया मेरे डियर साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं, एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन निकलना, सूत्र याद होगा आप लोगों को शंकु का आयतन, तो ये इसका हो जाएगा 122 सेंटीमीटर की, ऑप्शन बिल्कुल जो आयतन में क्यू में आंसर निकलता है, याद रखना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है रामबाण साबित होगा। इसके बाद यहाँ पे एक धातु की पाइप की ब्राह्मण त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तो धातु का आयतन, आयतन का सूत्र याद कर लेना जिसको याद नहीं है, 220 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया, एक शंकु और एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है, उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको यहाँ पे पूछ रहा है मेरे डियर साथियों। तो इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारा एवं घन का विकर्ण अनुपात होगा, तो इसका सीधा सा बात है 25 होता है, तो इसका हो जाएगा 5:√3 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, क्या कह रहा है, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास होगा तो 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात जो है 5:3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा, आयतन का अनुपात पूछ रहा है मेरे डियर साथी, यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2:3, तो 2 दूनी 4 होता है और 3 तिया 9, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात जो है कितना है 25, तो 25 इधर हो गया, इसके बाद 3 तिया 9 होगा, तो 4 इसका 9 होना चाहिए, त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो तो 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन होगा, मतलब 3 गुनी हो जाती है तो इसका 27 गुना, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट उत्तर हो जाएगा। सीरीज 1 का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो सीरीज 1 का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, इनमें 2 ऑब्जेक्टिव जो है गलत टाइपिंग था। ये टोटल ऑब्जेक्टिव जो है मेरे डियर साथियों वायरल ऑब्जेक्टिव आपको दे रही है और ये ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिएगा आप एग्जाम से पहले।